ठीक है, अभी CSS पे भी आने वाले हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ लिख दिया BG कलर भी, BG कलर लिख दिया गाइस मैंने रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, तो मैंने Ctrl+S किया, अगेन ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया। गाइस ध्यान से देखो, ये बैकग्राउंड इमेज है, अब मैं Ctrl+F5 कर रहा हूँ, ये देखो रेड आ रही है, जा रही है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज भी सेट है ना। सो गाइस HTML में एक लिमिटेशन है, आप बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज एक साथ नहीं लगा सकते, जो कि आप CSS में लगा सकते हो गाइस। तो वही हम आज जानेंगे, तो इसके लिए ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे रिपीट X लगा के देखो, रिपीट X एक्सिस पे, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये देखो, देख रहे हो, नीचे देखोगे नीचे नहीं आई, ऐसे X एक्सिस पे। बट अगर आप यहाँ पे लिख दो रिपीट -Y, तो देखो ऊपर से नीचे को आके रिपीट हो रही है। नो रिपीट करोगे तो वो रिपीट नहीं होती। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, हम इन सारी प्रॉपर्टी को एक ही बारे में देख लेते हैं, तो वही काम मैं करने वाला हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं। एक और चीज़ कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप आपको एक और इमेज देनी हो यहाँ पे, वो भी कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा URL, तो वैसे CSS तरीके की प्रॉपर्टी है, आप मल्टीपल इमेज लगा सकते हो, पर अभी भी दिखा रहा हूँ। इमेज के अंदर क्या था, सेलेक्टर्स CSS, वैसे नाम देख लेंगे अगर कोई एरर आएगी, .jpg। ओके, प्रोग्राम को रन, तो देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी गाइस आप देख सकते हो आपके सामने कि दो इमेज आपने बैकग्राउंड में लगा ली। देख रहे हो भाई, मल्टीपल इमेजेस भी आप लगा सकते हो CSS में, ये फ़ायदा होता है CSS का। अब देखो, ये भी चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कोई पहले वाली तो रिपीट हो X एक्सिस पे और दूसरी हो Y पे, तो रिपीट -X, रिपीट -Y कर दो, ठीक है। अब देखो ये वाली कहाँ रिपीट हो रही है, ऐसे X एक्सिस पे, और दूसरी इमेज कैसे रिपीट हो रही है, Y एक्सिस पे, ऐसे। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे आप और प्रॉपर्टी पे भी ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस IT फुल नॉलेज पर आपका अगेन स्वागत है। सो ये हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। CSS के सीरीज के पार्ट नंबर 1 में हमने बात की है CSS का इंट्रोडक्शन, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, और एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS के बारे में बात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको जरूर देखनी चाहिए इस वीडियो को गाइस कंटिन्यू करने से पहले। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी यूट्यूबर होते हैं यूट्यूब पे, वो मोटिवेशनल स्पीकर बैकग्राउंड चेंज करते हैं, वो कैसे होता है, बैकग्राउंड वीडियो के बैकग्राउंड में फोटो या वीडियो का सेट करते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि वर्डप्रेस पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म में डिटेल भरे, वो आपकी ईमेल ID पर जाए जो भी यूज़र भरे, या फिर अगर आप ओरेकल सीखना चाहते हैं डेटाबेस, तो काफ़ी कुछ कंटेंट आपको गाइस यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइस, इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री है, साथ में अगर सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे जब भी क्या होगा, जब भी मैं इस टाइप की कोई वीडियो लाऊंगा लेटेस्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी CSS के होम से लेके सेलेक्टर्स, कमेंट, कलर्स, सब के बारे में। आज हम बात करेंगे गाइस CSS के बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें देख सकते हो। बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हो आप बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड इमेज अगर छोटी है तो वो रिपीट हो जाती है, पूरे में रिपीट करनी है नहीं करनी वो आपके ऊपर है। बैकग्राउंड अटैचमेंट की अगर आप, जैसे देखो मैं यहाँ से ये स्क्रॉल करता हूँ, देख रहे हो, ये देखो ये टॉप पे, ये फिक्स है एक तरह से, नए बार टॉप पे फिक्स है, नीचे ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये वहीं का वहीं है। तो इस तरह से बैकग्राउंड इमेज अगर यहाँ पे होगी और आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अगर आप स्क्रॉल दे दोगे अटैचमेंट, तो क्या होगा, स्क्रॉल बैकग्राउंड की इमेज भी स्क्रॉल करेगी। लेकिन अगर फिक्स दे दोगे तो इमेज हर टाइम यहाँ रहेगी, जैसे यहाँ पे ये था, ये हिला नहीं था, वो वहीं के वहीं है, सिर्फ नीचे का कंटेंट चेंज होगा। तो ये चीज़ होती है, ये आप आज की इस वीडियो में सीखोगे। साथ ही साथ बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड क्या है, जो आप ये प्रॉपर्टी दोगे, एक ये बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, नो रिपीट, ये सब चीज़, ये 4-5 प्रॉपर्टी आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, एक ही बार में, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये शॉर्ट हैंड भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ गाइस हम बात करेंगे CSS के बॉर्डर्स की। तो CSS के बॉर्डर्स में हम बात करेंगे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर की चौड़ाई क्या होती है,
चौड़ाई कितनी देनी है, कलर साइड से, यानी अगर आप तो ऊपर से बॉर्डर अलग आए, इधर से अलग आए, इधर से अलग कलर का है, वो सब आप कर सकते हो। साथ ही साथ बॉर्डर साइड्स और बॉर्डर शॉर्ट हैंड, जैसे इसमें शॉर्ट हैंड था तो ऐसे ही बॉर्डर में भी कि शॉर्टकट में आ जाए, यानी बहुत कम लाइन में मतलब आप पूरी प्रॉपर्टीज़ दे दो एक ही बार में। और सीएसएस के राउंडेड बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। इससे आपने बहुत सारे फॉर्म पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे या लॉगिन में कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ऐसे साइन अप या लॉगिन बटन ऐसे होता है सर्कुलर सा, गोल सा चारों ओर से, तो वो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से होता है। तो गाइज इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप HTML की आपको नॉलेज है, HTML के बाद आप सीएसएस स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज HTML के ऊपर ये रही वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। HTML में फॉर्म के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इसमें HTML भी यूज़ हुई है, और आप यहाँ पर CSS देख रहे हैं तो CSS की भी काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो आप फॉर्म बनाना सीख जाओगे, रजिस्ट्रेशन डिज़ाइन बनाना। अगर डेवलपमेंट बनाना है तो कमेंट करो, डेवलपमेंट का भी ट्यूटोरियल अच्छे से आ जाएगा सर, सर्वर साइड पर सब कुछ सेव करना, सारी चीज़ें, लॉगिन, OTP वेरीफाई, सब कुछ चीज़ें। सो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे। ओके गाइस, तो आज हम ये बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और ये बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि पहले HTML में क्या होता था और अब हम क्या सीएसएस में हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। सो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली बात करेंगे। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस सीरीज़ के पार्ट 2 के 2 टॉपिक हैं जब हम बात करेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में अच्छे से, बैकग्राउंड, सीएसएस के बैकग्राउंड और सीएसएस के कलर्स। तो सीएसएस के बैकग्राउंड में कहीं इतनी सारी प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर, अगर आपको किसी भी बैकग्राउंड कलर देना है बॉडी पे या किसी भी एलिमेंट पे, तो बैकग्राउंड कलर कैसे दोगे। बैकग्राउंड में आप इमेज कैसे दे सकते हो बॉडी में या कहीं, तो बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। बैकग्राउंड की रिपीट, यानी वो इमेज अगर छोटी होगी तो वो पूरे में रिपीट हो जाएगी 10-12 बार। जैसे आप अपने ही कंप्यूटर पर आप कभी अपनी छोटी सी फोटो लगाना सामने, आप देखोगे वो थोड़ा सा साइड का कट जाता है, ब्लैक सा, और नीचे इतने एरिया में फोटो आती है या फिर रिपीट होती है। तो वो रिपीट आप सीएसएस से कर सकते हो। इमेज अगर छोटी है तो रिपीट को नो रिपीट करना है तो कर सकते हो, या किसी जगह पे पर्टिकुलर रखना है उस इमेज को, यहाँ पे या राइट साइड में, तो वो बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। बैकग्राउंड अटैचमेंट जैसे कि बात की थी, फिक्स हो या स्क्रॉल हो, जो मैंने पहले बात की। बैकग्राउंड पोजीशन की आप गाइस यहाँ पे रख सकते हो लेफ्ट टॉप पे या राइट टॉप पे या सेंटर पे, तो वो सब चीज़, या पिक्सल में भी दे सकते हो। तो पिक्सल में अगर दोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोगे, जैसे 20 पिक्सल 30 पिक्सल, तो 20 पिक्सल इधर से आएगा और इधर से आएगा, और 30 या वो ऊपर से आएगा। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे फिर सीएसएस के बैकग्राउंड की। ओके, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस बॉर्डर के बारे में। तो आप जानोगे कि फॉर्म में जो बॉर्डर में रेडियस आती है वो कैसे आती है, वो भी जानोगे इस वीडियो में। तो सीएसएस के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं गाइस हम। तो मैंने थोड़े से नोट्स W3 स्कूल से ही रेफरेंस लेके प्रिपेयर किए हैं और थोड़ा ईजी लैंग्वेज में। तो सीएसएस के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ होती है वेब पेज में बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए एलिमेंट पे, या बैकग्राउंड लगाने के लिए। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर पे बैकग्राउंड कैसे लगाओगे, अपनी इमेज को राइट क्लिक करोगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दोगे और वो बैकग्राउंड में लग जाएगी। लेकिन जब वेबसाइट बनाओगे और आपको उसमें बैकग्राउंड में लगानी हो तो कैसे लगाओगे। सो गाइस ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं बैकग्राउंड, सीएसएस के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका फ़ायदा था वो HTML से भी आप लगा सकते हो बैकग्राउंड, लेकिन ध्यान रखना, अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। HTML में कहीं आप एक ही चीज़ लगा सकते हो, या तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो या फिर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो एक टाइम पे, दोनों नहीं लगा सकते, लेकिन सीएसएस में आप लगा सकते हो। तो वो आप अभी देखोगे। तो बैकग्राउंड कलर के बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हो आप बैकग्राउंड में, फिर वो रिपीट हो या नहीं हो, या एक्स एक्सिस पे रिपीट हो, वाई पे ना हो, ये सब चीज़ देखोगे। फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट, जैसे अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो बैकग्राउंड जो इमेज है जो भी है वो नीचे साथ में आ रही है या फिर वो वहीं के वहीं फिक्स्ड है, इस बारे में बात करेंगे। और बैकग्राउंड की पोजीशन की किधर से कितना गैप लेके आए, ये सब चीज़ें, तो किस जगह पर्टिकुलर दिखाना। तो गाइस बैकग्राउंड कलर पहले, सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड कलर। तो ये मैं नहीं बताने वाला आपको क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए ओके चलिए बता देता हूँ मैं। फिर ये सारी डिटेल में नहीं बताऊँगा कि पिछली 2 वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है। सीएसएस के कलर कोड की हमारी एक वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज हमने ना ये वाली लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी बात की थी, हेक्साडेसिमल, तो ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ओके, और बिल्कुल लाइव करते हैं कोडिंग। तो HTML लिखते हैं सबसे पहले गाइज हम, फिर लिख दिया हमने हेड टैग, फिर आ गया टाइटल, बैकग्राउंड, CSS, इन CSS कुछ भी लिख लो, टाइटल के बाद हेड क्लोज हो गया, फिर हमारी बॉडी ओपन हो गई और एंड में हो गया गाइस बॉडी क्लोज,
होगी और फिर होगा गाइस हमारा HTML क्लोज। अब देखो बैकग्राउंड आप कैसे दे सकते हो, या तो आप बैकग्राउंड आपको पता ही है BG कलर इक्वल टू रेड दे दो तो वो बैकग्राउंड आ जाता है। ये HTML का था, तो पहले ये इतना ही दिखा देता हूँ। राइट फाइल पे जाओ और कर दो सेव एज। अब मेरा लोकल डिस्क ई में मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा, तो मैं ई में ही सेव करूँगा। तो देखो मेरा ये फ़ोल्डर ही खुला आ रहा है, तो इसलिए कहीं और नहीं जाऊँगा। चलो यहाँ पे जाते हैं हम, कंप्यूटर में जाओ और ई में ओके, और CSS नाम से है इस, तो ये रहा CSS नाम से। तो इसमें मैं बनाऊँगा क्लास 2, ठीक है, क्लास 2.html। देखो डबल कोट्स लगा दो, नीचे से कोई टेक्स्ट ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे से HTML फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डबल कोट्स में दे दो। तो देखो क्लास 2.html मैंने बना लिया। अब गाइस अगर मैं रन करता हूँ, सो एज यू नो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा वेब पेज का, रेड, क्योंकि आपने रेड दिया है। तो ये क्या, ये आप रेड देते हो गाइस किसकी हेल्प से, ये रेड आप देते हो गाइस नॉर्मल HTML में जैसे देते हो बैकग्राउंड कलर BG कलर करके। अब देखो अगर मैं दो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप गाइस HTML में बैकग्राउंड कलर कैसे, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हो वो दिखा रहा हूँ। H1 लिया, बॉडी लिया मैंने और बैकग्राउंड लिया, ठीक है। अब देखो अब आपको कहाँ से इमेज चाहिए, तो मैं विंडो ई किया मैंने। अब देखो आपको किस जगह से इमेज चाहिए, जैसे कि मैं पिक्चर्स में गया और गाइस मुझे लगानी है ये वाली पिक्चर, ओके। तो ये वाली पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और ई में आता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी लगा सकते हो, पर पाथ जब आप उस फोल्डर पे काम कर रहे हो तो एक ही जगह रख लो ना। देखो ये आ गई CSS सेलेक्टर्स। अब आपको क्या करना है, F2 दबाना है और .jpg एक्सटेंशन Ctrl+A Ctrl+C। अब देखो ये लिखा मैंने CSS सेलेक्टर्स .jpg, Ctrl+S किया। और अगर गाइस जब मैं करता हूँ रन, लॉन्च इन क्रोम, बूम गाइस। तो गाइस आपने देखा कि बैकग्राउंड में वो इमेज लग चुकी जो आपने लास्ट वीडियो का थंबनेल देखा था हमारा, CSS का इंट्रोडक्शन और एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन CSS। तो ये ऐसे लगाते हैं गाइस आप बैकग्राउंड इमेज HTML में, ठीक है। अभी CSS पे भी आने वाले हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया BG कलर, भी BG कलर लिख दिया गाइस मैंने रेड, बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैंने Ctrl+S किया, अगेन ब्राउजर पर आया, रिफ्रेश किया। गाइस ध्यान से देखो ये बैकग्राउंड इमेज है। अब मैं Ctrl+F5 कर रहा हूँ, ये देखो रेड आ रही है, जा रही है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज भी सेट है ना, देख रहे हो, देखो कलर आया फिर जा रहा है, कंप्लीटली नहीं लग पा रहा। सो गाइस HTML में एक लिमिटेशन है, आप बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज एक साथ नहीं लगा सकते, जो कि आप CSS में लगा सकते हो गाइस। तो वही हम आज जानेंगे, तो इसके लिए ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी थी, ओके। सो गाइस अब क्या है, एक और चीज़ दिखा देता हूँ नॉर्मल सी। जैसे कि ये क्या है, नॉर्मल है इमेज CSS सेलेक्टर्स। अब अगर ये इमेज पड़ी हो किसी फोल्डर के अंदर तो कैसे करोगे, चलो वो चीज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो कर लेते हैं। अब देखो अगर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया इमेज का, ठीक है, और मैंने इस इमेज को कट किया और इमेज के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये यहाँ आ गई। अब देखो इमेज है, ठीक है, इमेज के अंदर है, तो वैसे आपको करना है ये इमेज के अंदर CSS, देखो अभी भी आ रही है। अब अगर मैं थोड़ी सी गलती करूं, देखो अब क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर। बट अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी है, ये भी है, अब क्या आएगा, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज। रिफ्रेश करोगे दिख रहा है, वो आके हट रहा है। तो एक साथ गाइस आप बैकग्राउंड कलर और इमेज दोनों नहीं लगा सकते HTML में, ओके। तो जल्दी से हम CSS पर आते हैं। तो CSS भी बहुत ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने आपको दिखा दिया कैसे लगाते हो CSS में। तो नॉर्मल है, ये वाला तरीका बता दूँ आपको। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इंटरनल और इनलाइन और एक्सटर्नल CSS कैसे देते हो। तो मैं इस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ गाइस इंटरनल CSS, जो कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज करके डालते हैं। क्योंकि मुझे बॉडी सेलेक्ट करनी है तो मैंने बॉडी सेलेक्ट की, और ऐसे लिखते हैं इसमें। उसमें क्या लिखते थे, BG कलर HTML में, इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर, या बैकग्राउंड कॉलन करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है तो ऐसे रखो बैकग्राउंड कलर। अब आपको क्या देना है, रेड। अब गाइस अगर मैंने सेव किया, अब रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर आ गया रेड।
अब देखो हेक्साडेसिमल वगैरह वाली चीज़ मैं नहीं बता रहा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। उसमें ही लिंक भी दे रखा है मैंने पहले की वीडियो का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ CSS के कलर कोड्स के बारे में बात की है। तो ये सारा कवर है कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, हैश करके देते हो, RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGBA और HSLA यानी अल्फा भी आ जाता है, ओपेसिटी कि कितना डार्क हो कितना हल्का हो, तो वो सब प्रॉपर्टी का जब देख लेंगे। अब मेन चीज़ पर आते हैं हम बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ होती है एक इमेज सेट करने के लिए। बैकग्राउंड के वेब पेज पे जो हम इमेज सेट कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड इमेज फॉर पेज कैन बी सेट लाइक दिस। सो बैकग्राउंड इमेज कॉलन करके URL और ब्रैकेट में आप पाथ दे दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन करके, ठीक है, URL किस जगह का URL देना है। तो यहाँ पे कहीं से अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के अंदर CSS सेलेक्टर था कि क्या था, मुझे नाम में S और है, selectors.jpg, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज अब लग जाएगी। तो ये ऐसे लगाते हैं कभी हम CSS से, नहीं लगी तो हम अभी चेक करते हैं, कुछ दिक्कत हुई है। ये देखो हम क्या करते हैं, हमने कर लिया, इसके अंदर है ना। अब करो रन, अब चल जाएगी। हम एक गलती कर रहे थे, ये था गाइस इमेज फोल्डर के अंदर। तो अब अगर हम करते हैं रन तो ये हमने लगा लिया गलत। इमेज के अंदर देखो गाइस अब आ गई इमेज, ओके। तो देखो अब आ गई गाइस हमारे सामने इमेज। तो आपको क्या गलती नहीं करनी, हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं ऐसे लिखना, ठीक है। और फोल्डर का हम नाम वो इमेजेस लिख रहे थे, वो नाम इमेज था। तो ये आपको याद रखना जब भी आप बैकग्राउंड इमेज लगाओ तो ये बैकग्राउंड इमेज एकदम से लगा के देख लेना, क्योंकि पहली बार में थोड़ा सिंटैक्स में कहीं ना कहीं हम गलती कर सकते हैं या कर जाते हैं। तो ये तो कर हमने बात कर ली बैकग्राउंड इमेज के बारे में, ओके। अब देखो बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड ऐसे रिपीट बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। देखो गाइस देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये एक्स एक्सिस पे, और देखो ये वाई पे, देखो थोड़ा सा, देखो ये आ रहा है कलर दोबारा, देखो यहाँ से एक्सटर्नल, देखो एक्स आ रहा है। अगर आप चाहते हो रिपीट एक्स एक्सिस पे हो या वाई पे ना हो, आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी है गाइस बैकग्राउंड डैश रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो डैश रिपीट लिख दिया मैंने, देखो खुद ही आ रहा है, ठीक है। अब ये रिपीट नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में, देखो अब रिपीट नहीं हो रही ना। अब अगर आप चाहते हो ये एक्स एक्सिस में तो हो, वाई में ना हो, वो भी कर सकते हो। कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं। रिपीट डैश करके एक्स, ये देखो, ठीक है। अगर आप यहाँ कर दो रिपीट डैश करके, वो देखो वाई एक्सिस पर रिपीट हो रही है। सो गाइस इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। तो यही यहाँ पे लिखा होगा रिपीट डैश एक्स। इफ़ यू डोंट वांट टू रिपीट इमेज तो सिंपल है नो डैश रिपीट, तो वो हमने देखा ही। सो गाइस अब आती है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, ओके। तो देखो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज होती है पोजीशन डिफाइन करने के लिए बैकग्राउंड इमेज की, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप, राइट साइड में और टॉप पे, यहाँ पे, अभी देखना, देखो इमेज यहाँ को चली गई ना, यहाँ पे थी और यहाँ को चली गई। छोटी इमेज होगी और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, भी दिखाऊंगा छोटी इमेज पे भी, स्मॉल इमेज में। सो भाई ये होती है राइट टॉप प्रॉपर्टी। ऐसे अगर आप लिख दोगे सपोज करो सेंटर,
देखो सेंटर पे आ गई, ठीक है। ये देखो यहाँ से इतना गैप और देखो उधर से इतना गैप। अब देखो और भी चीज़ है, अगर आप चाहते हो और भी है गाइस, जैसे कि अगर आपने यहाँ लिख दिया 30 पिक्सल, यहाँ लिख दिया आपने 50 पिक्सल, ये क्या होगा कि 30 पिक्सल तो यहाँ से एक्स एक्सिस से बैकग्राउंड पोजीशन और 50 पिक्सल यहाँ से ऊपर से और नीचे से, टॉप और बॉटम से। तो देखो अब हो रहा है ना, देखो ऊपर देखो कितना कट के आ रही है, देखो आप खुद देख रहे हो पोजीशन कहाँ पे वो दिखनी है। तो छोटी इमेज देखोगे उसमें बहुत और अच्छे दिखेगी ये प्रॉपर्टी। तो गाइस ये होती है बैकग्राउंड पोजीशन, हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। अब आता है गाइस बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल हो या फिर फिक्स हो, ये चीज़ सेट करने के लिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बस सिंटैक्स ये नॉर्मल बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट और फिक्स या स्क्रॉल। तो इसी को कर लेते हैं, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट क्या हो, स्क्रॉल हो। देखो अगर मैंने आया रिफ्रेश किया, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट डालते हैं। हेलो फ्रेंड, आई एम अतुल। तो जल्दी से हम करते हैं रन, लॉन्च इन क्रोम। अब देखो मैंने इतनी सारी हेडिंग लिख दी, अब ध्यान से देखना, बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल हो रहा है, हो रही है साथ में, देख रहे हो। अब आप कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, देखो रिपीट वाई एक्स पे, वाई एक्सिस पे, ऐसे नहीं ऐसे। तो देखो ये इमेज तभी रिपीट हो रही है, ठीक है। और देखो ये स्क्रॉल देख रहे हो, ये स्क्रॉल होने पे देखो इमेज भी नीचे आ रही है। तो ये चीज़ है कि इमेज भी नीचे आए जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है स्क्रॉल। अगर आप स्क्रॉल होगी फिक्स्ड कर दोगे तो सिर्फ आपकी जो पैराग्राफ है वो चेंज होंगे, इमेज नीचे नहीं आएगी। रिपीट हो सकती है, इमेज नीचे नहीं आएगी क्योंकि हमने रिपीट वाली प्रॉपर्टी लगा रखी है। देखो गाइस अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो इमेज वहीं के वहीं है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है, इमेज अभी भी गाइस वहीं के वहीं है। सो ये डिफरेंस होता है गाइस फिक्स्ड और स्क्रॉल में। अगर आप फिक्स्ड यूज़ करोगे तो जो भी जिस भी चीज़ पे अप्लाई करोगे, जैसे ये इस टाइम किस पे था गाइस, बैकग्राउंड अटैचमेंट पे, बैकग्राउंड पे, ठीक है, और इस टाइम में था गाइस बैकग्राउंड पे, तो उस बेस पे गाइस ये चीज़ें चलती हैं। तो फिक्स्ड या स्क्रॉल, अगर फिक्स्ड होगी तो वो फिक्स रहेगा बैकग्राउंड, बिल्कुल हिलेगा नहीं उधर से, और अगर स्क्रॉल होगा तो वो भी साथ में स्क्रॉल होगा। सो गाइस इस बेस पे ही हम पोजीशन के बेस पे ही, अगर आप देखते हो ना वेबसाइट पे नया बार दिख रहा है आपको, कहीं पे होम अबाउट है सब दिखते हो, नीचे को कब करते हो, होम अबाउट अस नीचे नहीं आता, वो वहीं के वहीं रहता है, तो वो टॉप पे फिक्स कर देते हैं नए बार को। तो उस बेस पे वो चीज़ चलती है गाइस। ओके, अगर आप यहाँ कर दो रिपीट के यहाँ नो रिपीट, तो अगर हम अब आते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखो गाइस क्या कहीं पे रिपीट होते हुए आपको दिख रही है इमेज, नहीं दिखेगी गाइस। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो चलो हम स्क्रॉल का अप्लाई करके दिखाते हैं। ये देखो नीचे इमेज नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो रही, और स्क्रॉल हो रही है, देखो इमेज वो पूरा जो है बैकग्राउंड। तो ये चीज़ होती है गाइस। आई होप कि आपको बहुत क्लियर हुआ होगा ये चीज़ देख के, जो अभी भी देखी आप हमने साथ में। तो अब हम और प्रॉपर्टी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ गाइस आज की क्लास की यही थी। अब आते हैं गाइस हम CSS के बैकग्राउंड के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पे। जैसे कि अगर हमें शॉर्ट करना हो कोड को, क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे एक ही लाइन में प्रॉपर्टी में लिख दें बहुत शॉर्ट में? जी हाँ, वो भी पॉसिबल है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस, अभी तक हम क्या लिख रहे थे, बॉडी ली और बैकग्राउंड डैश इमेज का कॉलन करके URL दे दिया और यहाँ पे इमेज दे दी, बैकग्राउंड डैश रिपीट कॉलन करके नो डैश रिपीट कर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन दे दी राइट टॉप या जहाँ पे भी देनी है, और मार्जिन लेफ्ट राइट से, मार्जिन क्या होगा यहाँ से ब्राउजर के वहाँ से गैप आएगा, तो मार्जिन राइट से, ये लेफ्ट है राइट से, यानी इधर से कितना गैप हो,
और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड वो आप देख चुके हो, फिक्स्ड और स्क्रॉल, स्क्रॉल होगा तो नीचे तक स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर फिक्स्ड होगा तो वाइज वो आप फिक्स्ड ही रहेगा, वो चीज़ नहीं चेंज होगी, सिर्फ आपका पैराग्राफ पे जो टेक्स्ट लिखा है वही हिलता हुआ आपको दिखेगा, चेंज होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो इमेज या बैकग्राउंड जो है वो वहीं के वहीं रहेगा। सो हम जो आप इतनी सारी प्रॉपर्टी लिख रहे थे अभी तक, बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, इतना बड़ा कोड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको गाइस आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे क्या, बॉडी ली, बैकग्राउंड, यहाँ देखो यहाँ कलर दिया है, ठीक है, तो अभी तक भी देखो आप बैकग्राउंड जैसी इमेज दी हमने यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड का क्या दिया, कलर दिया, ठीक है, और फिर देखो क्या दिया हमने, URL दिया, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, बैकग्राउंड इमेज, लेकिन लिखा नहीं है बैकग्राउंड इमेज, लेकिन इसमें यूज़ हो रहा है देखो। फिर क्या है, नो रिपीट, नो रिपीट, तो देखो रिपीट वाली चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है। और फिर देखो ये क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, राइट टॉप पोजीशन बैकग्राउंड की, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही, बैकग्राउंड अटैचमेंट, चाहे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इनका ऑर्डर आपको ये रखना है, पहले कलर आएगा, अगर कलर यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे तो पहले क्या आएगी, इमेज आएगी, फिर ये रिपीट होगी नहीं होगी, और फिर पोजीशन आएगी, और एंड में आपको क्या करना है, उसे स्क्रॉल करना है। तो ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू क्या रहेगा, पहले बैकग्राउंड कलर रहेगा, फिर इमेज रहेगी, फिर रिपीट करनी है नहीं करनी, फिर बाद में अटैचमेंट किस जगह पे दिखानी है, पोजीशन कि आपको इधर साइड या उधर साइड किस जगह दिखाना है, अटैचमेंट मतलब वो फिक्स्ड या स्क्रॉल रहने वाली चीज़ थी। तो इट डज नॉट मैटर इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज मिसिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एज लॉन्ग एज द वंस आर इन दिस ऑर्डर, नॉट that we don't use the background attachment property in example above as it does not have a value। तो ये एंड में था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस हम बात करेंगे बॉर्डर की, तो बॉर्डर पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें गाइस आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने इमेज ली थी बड़ी, तो देखो आपको बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूज़न या वो रहेगा, तो मैं अब एक छोटी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इमेज ले ली, कॉपी किया और ई में आया और CSS फोल्डर में गया और इमेज के अंदर डाल दी इमेज। तो मैं इसे कर देता हूँ शॉर्ट में मी, ताकि इजी रहे, कुछ दिक्कत ना हो। दिक्कत किसमें, इतना बड़ा नाम लिखते रहो या कॉपी पेस्ट करते रहो। तो अब क्या है, इमेजेस के अंदर एक मी नाम से है, ओके। तो गाइस अगर आप यहाँ पे सपोज करो इमेज के अंदर आपने दे दिया me.jpg, ठीक है। अब अगर हम लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो देखो गाइस कहीं पे रिपीट नहीं हो रही है ना, तो रिपीट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे नो रिपीट लिखा है। एक बार यहाँ पे रिपीट एक्स लगा के देखो, रिपीट एक्स एक्सिस पे, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये देखो, देख रहे हो, नीचे देखोगे नीचे नहीं आई, ऐसे एक्स एक्सिस पे। बट अगर आप यहाँ पे लिख दो रिपीट डैश वाई, तो देखो ऊपर से नीचे को आके रिपीट हो रही है। नो रिपीट करोगे तो वो रिपीट नहीं होती। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, हम इन सारी प्रॉपर्टी को एक ही बारी में देख लेते हैं। तो वही काम मैं करने वाला हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं। एक और चीज़ कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप आपको एक और इमेज देनी हो यहाँ पे, वो भी कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ लिखा URL, तो वैसे CSS तरह की प्रॉपर्टी का मल्टीपल इमेज लगा सकते हो, पर अभी भी दिखा रहा हूँ। इमेज के अंदर क्या था, सेलेक्टर्स CSS, वैसे नाम देख लेंगे अगर कोई एरर आएगी, .jpg, ओके। अब Ctrl+S किया मैंने, अगेन आ गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या यही नाम है या कुछ और नाम है इमेज का। CSS सेलेक्टर्स है, सेलेक्टर CSS नहीं है, हम गलत कर रहे हैं, तो वो इमेज दिखा कैसे देगा। तो CSS सेलेक्टर्स नाम था। अब अगर हम करते हैं गाइस इस प्रोग्राम को रन, तो देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी गाइस आप देख सकते हो आपके सामने कि दो इमेज आपने बैकग्राउंड में लगा ली। देख रहे हो भाई, मल्टीपल इमेजेस भी आप लगा सकते हो CSS में, ये फ़ायदा होता है CSS का। अब देखो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कोई पहले वाली तो रिपीट हो एक्स एक्सिस पे और दूसरी हो वाई पे, तो रिपीट डैश एक्स कॉमा रिपीट डैश वाई कर दो, ठीक है। अब देखो ये वाली कहाँ रिपीट हो रही है,
ऐसे एक्स एक्सिस पे, और दूसरी इमेज कैसे रिपीट हो रही है, वाई एक्सिस पे ऐसे। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे आप और प्रॉपर्टी पे भी ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक गाइस हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड की, जो कि आपको इतनी लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी किसी भी चीज़ को कहीं सेट करने के लिए। ओके, तो हम यही चीज़ देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये ले लेते हैं और इसमें अपने हिसाब से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से किया कॉपी, और बताऊँगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो आपको पता ही है कमेंट, अगर आपने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल देखा है तो // और फिर */ ऐसे करके होता है कमेंट। तो अब देखना हेडिंग वेडिंग दिख रही होगी, ये सब चीज़ हट गई होगी। देखो फोटो हट गई ना, क्योंकि वो उसी कोड से सेट हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने किया कॉपी पेस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, बैकग्राउंड कॉलन करके लिखोगे हैज़ FFF, इसका मतलब है वाइट, रेड ग्रीन ब्लू सबकी लाइटेस्ट है। तो यहाँ पे ये राइटेस्ट, तो यहाँ पे ये वाइट कलर आएगा। तो अगर आपने हेक्साडेसिमल की वीडियो नहीं देखी कलर कोड की, यूट्यूब पर सर्च करो कलर कोड इन HTML बाय IT फुल नॉलेज, मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा। ये सारी वीडियो चेक करो। देखो बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आएगा, पता ही है हमने बताया था। फिर आएगा गाइस URL। तो ऐसे नहीं लिखना आपको बैकग्राउंड एस इमेज कॉलन URL, वो सब यहाँ से सेट हो रहा है। तो बैकग्राउंड इमेज कलर ये है, और URL यहाँ पे आपको देना है URL। तो जैसे कि मैं कौन सी इमेज लगाने वाला हूँ गाइस, मैं लगाने वाला हूँ ये वाली इमेज, अपनी ये वाली इमेज। तो इमेज के अंदर me.jpg, नो रिपीट, यहाँ पे रिपीट वाली प्रॉपर्टी, और पोजीशन कर रहा हूँ मैं राइट टॉप पे। ठीक है, तो गाइस अगर हम इतना करते हैं, Ctrl+S किया मैंने और लॉन्च किया क्रोम में, तो आप देख सकते हो गाइस आपके सामने यहाँ पर ये आ गई है। देखो रिपीट इमेज कहीं नहीं हो रही। ठीक है, रिपीट, नो रिपीट है। बैकग्राउंड क्या है, हैज़ FFF है। अब अगर आप यहाँ पे हैज़ डी कर दो, ठीक है, अब देखना, देखो गाइस मैंने आपको दिखाया था HTML में आप बैकग्राउंड इमेज और ये प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लगा सकते, बैकग्राउंड का कलर और इमेज। लेकिन मैंने आपको CSS में गाइस जब दिखा दिया, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है पीछे, और देखो सामने इमेज भी आ रही है। तो दोनों चीज़ आप CSS में कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो अब क्या है, नो रिपीट की जगह आपको पता ही है। अब आप तो यार इतने एक्सपर्ट हो ही गए हो, अब आप क्या कर लोगे, आप नो रिपीट कर दोगे, रिपीट -y में अच्छा लगता है ना, एक्स में वो ढंग से मज़ा नहीं आता। तो देखो अब रिफ्रेश किया, अब इमेज रिपीट हो रही है ना, जैसे कि हमने बात की थी। तो देखो अपना नाम लिख लो यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स आई एम, जो भी है यहाँ पे अपनी फ़ोटो रिपीट करो, मज़े लो यार। अब देखो और चीज़ देखो गाइज, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट टॉप है पोजीशन, देखो अगर आप यहाँ पे कर दो, सपोज करो लेफ्ट टॉप, अब देखना ये देखो बैकग्राउंड इमेज आ गई, उसके ऊपर देखो टेक्स्ट लिखा रहा है हेलो फ्रेंड्स आई एम। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, हेलो फ्रेंड्स आई एम, मतलब अब इतना भी कुछ नहीं है। अब आप क्या करो, यहाँ पे लैपटॉप ये सब हटा दो, सेंटर लिख दो, कुल मिला के सारे। अब देखो इमेज आ गई सेंटर पे, ये और अट्रैक्टिव लग रहा है साइड में लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पे इमेज आ रही है ना। तो भाई इस बेस पे आप कर सकते हो। और भी प्रॉपर्टी है, देखो एक और यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगी थी, कौन सी वाली, अटैचमेंट वाली। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइज फिक्स्ड, ठीक है, तो अगर अब करते हैं हम रिफ्रेश, तो अब देखो सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो रहा है, इमेज वहीं के वहीं है बैकग्राउंड। तो ये और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब फिक्स्ड की जगह क्या कर दो, स्क्रॉल कर दो, अब देखो अब स्क्रॉल हो रहा है ना। सो गाइस इस बेस पर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो शॉर्ट हैंड की। तो अब हम बात करते हैं गाइस बॉर्डर्स की जल्दी से, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं जितना ये वाला था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लिया है। तो जल्दी से देर नहीं करते हैं, बिल्कुल फटाफट देखते हैं मज़े में। तो देखो CSS के बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स पे पढ़ते हैं। जैसे आप कोई भी कंटेंट लिखते हो उसके चारों ओर को आप उसे बॉर्डर बोलते हो।
तो CSS के बॉर्डर प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइल या विथ या कलर के बेस पे कि क्या कलर हो बॉर्डर का। इनफैक्ट आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि ऊपर से अलग हो और यहाँ से अलग हो, राइट टॉप से अलग हो, राइट से अलग हो, बॉटम से अलग हो और यहाँ से अलग हो गाइस लेफ़्ट से। और ये साथ साथ उसकी स्टाइलिंग भी, विथ भी, चौड़ाई कितना मोटा हो कितना पतला हो, तो वो सब चीज़ आप सेट कर सकते हो। तो देखो बॉर्डर की स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये आपको चाहे तो याद रख लो वरना कॉपी पेस्ट कर लो, बहुत ईजी है। देखो डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, डॉस्ट, देखो सर समझो डॉटेड, डॉट डॉट आएंगे तो देखो दिखाता हूँ, दिख रहा है ये है डॉटेड, ये है डैश, देखो डैश डैश आ रहे हैं बीच में, ये है सॉलिड। ओके अब ये देखो दो बार ना डबल, ये डबल वाला है, ये क्या है देखो ये ग्रूव है, ठीक है। और ये रिज है, देखो इसके मुकाबले ये कैसा थोड़ा कम लग रहा है। और देखो एक है इनसेट, देखो अंदर को ये सेट है। और ये क्या है ये देखो आउट, बाहर को सेट है ये चीज़। और देखो नो बॉर्डर तो बॉर्डर नहीं है कोई भी, हिडन बॉर्डर तो हिडन है, ठीक है। मिक्स्ड बॉर्डर ये कैसे किया इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन से दे दिया, जैसे बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर स्टाइल क्या है ये दे दिया कि डॉटेड बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन करके डॉटेड डैश्ड सॉलिड डबल, तो वो दे दिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल और उसके यहाँ पे डॉटेड, या बॉर्डर डैश राइट, ये राइट में है देखो टॉप राइट, और ये आएगी बॉटम, ये आएगा लेफ्ट, तो इस बेस पे ये। तो वो चीज़ अभी आप कोड में दिखाता हूँ जल्दी से, तो ज़्यादा टाइम हम इस पर वेस्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं जितना हमें टाइम लेना चाहिए। तो जिस टॉपिक की जितनी औकात होगी उसके हिसाब से ही हम चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पैराग्राफ लिया है और क्लास दे रखी है, जैसे यहाँ पे डॉटेड दी है जिसमें डॉट दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पे डैश ली है और सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज और इनसेट, आउटसेट, नन कोई नहीं, और हिडन और मिक्स में वही सबको, या जो भी आपको बनाना हो जिसका भी बॉर्डर का मिक्स। देखो इन्होंने क्या किया, पी डॉट डॉटेड, तो देखो पैराग्राफ तो सारे हैं लेकिन क्लास सबकी अलग अलग है, किसी की डॉटेड है किसी की डैश है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे अलग अलग। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पी लिखा है, पैराग्राफ के अंदर है कौन सी क्लास को आपको पता है डॉट लगा के एक्सेस करते हो तो क्लास, तो डॉट डॉटेड, तो इसके अंदर इन्होंने आपको पता है ये सेलेक्टर है और ये पूरा, और ये इधर ये डिक्लेरेशन हुआ और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है CSS की बॉर्डर डैश स्टाइल, और ये है इसकी वैल्यू डॉटेड, तो देखो यहाँ पे आ रहा है डॉटेड। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सॉलिड, अब देखना रन करो, देखो सॉलिड आ गया, मैंने डार्क आ गया ना, तो इस बेस पे वो चीज़ें चलती हैं। देखो ऐसे ही ये दे रखी इन्होंने, ये दे रखा है इन्होंने, देखो डॉटेड, फिर है डैश्ड, ये डैश्ड है, दिख रहा आपको सॉलिड तो ऐसा दिखेगा, डबल है तो ऐसा दिखेगा, ग्रुप है तो ऐसा दिखेगा, रिज है तो उसके मुकाबले थोड़ा कमजोर से दिखेगा, पतला था, और इनसाइड देखो अंदर को, और देखो आउटसाइड ये नीचे से देखो बाहर की को, और देखो बॉर्डर नहीं है या फिर हिडन बॉर्डर या मिक्स्ड बॉर्डर वाली दिखा देता हूँ। देखो मिक्स्ड बॉर्डर में इन्होंने क्या किया, बॉर्डर डैश स्टाइल से दिया है इन्होंने डॉटेड, डॉटेड कहाँ से, यहाँ से ऊपर से टॉप से चलती है, टॉप अगर 4 वैल्यू दी होंगी ना तो टॉप, ये 2 दी होंगी तो बताता हूँ बीच आगे आएगा वैसे, तो क्या है टॉप से ये है डॉटेड, देखो डॉटेड आ गया टॉप से, फिर क्या है टॉप के बाद यहाँ टॉप पे क्या आएगा राइट, तो राइट से क्या दिया है ना डैश्ड, तो देखो यहाँ से डैश आ रहा है, फिर क्या आएगा देखो यहाँ से चल रहा है यूँ घूमना है हमें, ये यहाँ से यूँ घूमना है और यूँ घूमना है पूरा सर्कुलर, देखो टॉप, फिर यहाँ आया राइट, नीचे क्या आएगा बॉटम, यहाँ आएगा लेफ्ट, तो देखो बॉटम में क्या है सॉलिड, तो ये आ गया तीसरे नंबर पे, देखो टॉप डॉटेड, ये राइट डैश्ड और नीचे आया बॉटम, तो ये सॉलिड हो गया, यहाँ सॉलिड हो गया, और जैसे ही यहाँ पे गया गाइस वो लेफ्ट में, ये राइट सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट में गया तो इसे क्या मिला, सिंपल है डबल मिल गया। अब अगर आपको डबल नहीं चाहिए यहाँ पे, आप यहाँ पे कर दो गाइस ग्रूव कर दो, ठीक है, या फिर आप इनसेट कर दो, आप आउटसाइड कर दो, तो वो आपकी कलाकारी है। तो देखो ग्रूव होगा तो देखो ऐसा आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस बेस पे गाइस ये प्रॉपर्टी चलती हैं। तो ये तो हमने देख लिया। एनी अदर, नन ऑफ द अदर CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज विल हैव एनी इफेक्ट अनलेस द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी सेट, जब तक बॉर्डर स्टाइल नहीं सेट करोगे तब तक नहीं अप्लाई कर सकते, वो चीज़ दिखा रहा है। अब देखो बॉर्डर के अंदर एक और है बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि हमने बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ऐसी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जल्दी से ख़त्म करते हैं इस क्लास को। देखो CSS की बॉर्डर विथ एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए वीडियो प्रूव करें ना कि आप जो फॉर्म देखते हो तो उसमें वो सर्कुलर कैसे दिखाते हैं, वो कि लॉगिन या साइन अप बटन थोड़ा सा सर्कुलर में आता है। तो CSS की बॉर्डर विथ, तो बॉर्डर डैश विथ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विथ ऑफ द 4 बॉर्डर, ठीक है।
तो विथ आप देख सकते हो कि इसमें पिक्सल में या पॉइंट में, सेंटीमीटर में, एम में और ETC बाय यूजिंग वन ऑफ द टॉप 3 प्री डिफाइंड वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं, थिन, मीडियम और थिक। या तो आप देखो ऐसे लिख लो बॉर्डर डैश विथ 5 पिक्सल, ठीक है, या फिर या 2 पिक्सल जो पिक्सल में दे रहे हो वैल्यू, या फिर आप थिन, थिक, मीडियम यूज़ कर सकते हो। जैसे को यहाँ पे मीडियम यूज़ किया है पैराग्राफ की 2 क्लास में, तो देखो ये देखो मीडियम है, ठीक है, और ये है 5 पिक्सल, तो 5 पिक्सल ये विथ चौड़ाई, तो वो चीज़ सेट हुई है। तो स्पेसिफिक साइड से भी देख सकते हो विथ। अभी ऊपर वाले के एग्जांपल भी बताऊँ, दोनों को पे साथ साथ एग्जांपल पे रन करते हैं। स्पेसिफिक साइड से अगर आपको विथ देनी, जैसे आप चाहते हो कि ऊपर से कुछ विथ हो, यानी चौड़ाई ज़्यादा हो, यहाँ से कम हो, इधर से अलग अलग डायरेक्शन से, तो देखो अगर आप लिखोगे बॉर्डर स्टाइल लिखा हमने सॉलिड, तो आपने पीछे पढ़ ही लिया। तो देखो बॉर्डर विथ क्या है 5 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब देखो 5 पिक्सल यानी यहाँ से टॉप से और उसके सामने वाली फ्रंट वाली, तो इसके नीचे कौन सी है बॉटम, तो टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल का आएगा बॉर्डर की विथ, और इधर से राइट से और लेफ्ट से आएगी गाइस 20 पिक्सल। तो यहाँ पे लिखा भी है 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, और 20 पिक्सल कहाँ से, राइट से और लेफ्ट से। अब देखो ऐसे यहाँ पे क्या है 20 पिक्सल और 5 पिक्सल, तो 20 पिक्सल कहाँ से आएगा टॉप से बॉटम से, और 5 पिक्सल कहाँ से आएगा बॉर्डर की विथ। मार्जिन मत समझना कि इधर से इधर का गैप, इसलिए जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बॉर्डर की विथ चौड़ाई, तो 5 पिक्सल इधर से, 5 पिक्सल इधर से आएगी। अब देखो अगर आपने दी होगी 4 वैल्यू तो कैसे होगी, तो टॉप पे ले लेगा पहली, दूसरी ले लेगा राइट पे, तीसरी ले लेगा बॉटम पे और चौथी ले लेगा लेफ्ट पे। सिंपल है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, फिर नीचे वाले पाते हैं, और थोड़ी देर में जब क्लास फिनिश हो जाएगी। तो देखो पैराग्राफ लिया इन्होंने और क्लास दे दी 1 2 3 4 5 6, जो भी इनका मर्जी मन किया आप अपने हिसाब से देना। देखो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है और बॉर्डर की विड्थ कितनी है 5 पिक्सल। अब अगर आप देखो मीडियम है ना नीचे वाला, इसे देखो आप कर दो थिन, ठीक है, ये वाला देखना, अभी इस पर फ़र्क देखना, ये देखो कितना पतला होगा। तो मैंने बात की है थिन, थिक और मीडियम होता है, तो उस बेस पे गाइस आप कर सकते हो एग्जांपल को। तो देखो ऐसे इनके क्या है सॉलिड, और यहाँ क्या है डॉटेड और 2 पिक्सल की बॉर्डर विथ, या थिन, थिक, मीडियम। और ये आप बॉर्डर स्टाइल पढ़े चूँकि वो पीछे की सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, डबल होता है, ग्रूव होता है, रिज होता है, इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, हिडन होता है और नन होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। सो इसमें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बनता नहीं है। अब हम आते हैं नीचे में स्पेसिफिक साइड वाली विथ को, जो हमने कहा था उसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, पैराग्राफ ले रखा है, एक को क्लास दे दी 1, एक को 2, एक को 3। फिर क्या किया पैराग्राफ को एक्सेस करके .1 .2 .3, सिंपल है। अब देखो अंदर इन्होंने डिक्लेरेशन में क्या किया, बॉर्डर स्टाइल दे रखा है सॉलिड, और बॉर्डर विथ देखो 5 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो देखो 5 पिक्सल की विथ देख रहे हो इसके ऊपर से और नीचे से, टॉप से और बॉटम मैंने बात की थी ना। और अगर 2 प्रॉपर्टी दी हैं तो, और इधर से कितना 20 पिक्सल का, इधर से 20 पिक्सल का की विथ है बॉर्डर की। तो देखो बॉर्डर की 20 पिक्सल विथ है, यहाँ से 5 है। अब क्या है, अगर आपको देखना नहीं पता चल रहा 50 कर दो, बड़ा घटा के देखो, तो देखो यहाँ 50 पिक्सल हो गई बॉर्डर की विथ, तो टॉप और बॉटम से होगी 50 पिक्सल। अब देखना ये देखो गाइज 50 पिक्सल यहाँ से, 50 पिक्सल यहाँ से, और यहाँ से कितना है जस्ट 20 पिक्सल। सो इस बेस पे गाइज ये प्रॉपर्टी चलती हैं। अब देखो अगर यहाँ पे है 20 और 5, तो देखो 20 ऊपर से है, ये कितना विथ है इसके चारों ओर, सम टेस्ट के चारों ओर, इधर से इतनी सी सिर्फ इधर से राइट से और लेफ्ट से 5 पिक्सल का। अब देखो पैराग्राफ की 3 क्लास में क्या है 25 पिक्सल यहाँ से ऊपर से, ठीक है, और देखो 10 इधर से, देखो थोड़ा कम है उसके मुकाबले कितना, और फिर देखो 4 पिक्सल क्या है 10 यहाँ है, तो देखो 4 देखो कितना कम है चौड़ाई, और यहाँ क्या है 35, तो ये हाई ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है इधर से। तो इस बेस पे वो चीज़ें चलती हैं। सो आगे वाली क्लासेस में भी जब हम बात करेंगे ना इसकी मार्जिन की पैडिंग की, उसमें ये जिस हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दी, 2 दी, वो चीज़ भी आप ये चीज़ वहाँ भी अच्छे समझ पाओगे अगर आप यहाँ समझ गए कि कहाँ से कितना विथ, कहाँ से कितना गैप। और एक बार ये होता है कि 3 प्रॉपर्टी देते हैं, उसका कैसे होता है वो भी आगे चल के बताऊँगा जब सामने आएगा। अब हम आते हैं इस बॉर्डर कलर पे। इस पर मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि आप समझदार हो ही। तो अगर आप बॉर्डर कलर दे दोगे क्या, रेड हेक्साडेसिमल अलग अलग कलर दे सकते हो, तो आ जाते हैं इस पर, क्योंकि मज़ेदार है ये, क्योंकि आपको कलर दिख रहे हैं ना। देखो बॉर्डर स्टाइल क्या है सॉलिड, बॉर्डर का कलर क्या दे दिया रेड। अब रेड जरूरी थोड़ा है, आप यहाँ पे ब्लू कर दो, ओके।
अब देखो यहाँ पे ब्लू हो गया। अब ऐसा तो ना आपको यही पता है, आपको तो बॉर्डर विथ लगाना भी आता है, तो आप क्या करोगे, बॉर्डर विथ लगा दोगे और इसे कर दोगे आप 20 पिक्सल और इसे आप कर दोगे रन। देखो बॉर्डर विथ 20 आ गई। तो खेल सकते हो आप इससे। बॉर्डर स्टाइल क्या, सॉलिड ग्रीन नीचे और फिर डॉटेड हो बॉर्डर, कलर हो ब्लू। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो गाइस स्पेसिफिक साइड से अगर आपको कलर देने हो तो क्या क्या करोगे, बॉर्डर कलर रेड ग्रीन ब्लू येलो, बताया था ना, रेड ग्रीन ब्लू येलो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हैश लगा के लिखते हैं, तो ये पहले वाली टॉपिक में बहुत अच्छे से हो चुका है। लास्ट वीडियो जरूर देखो, CSS का पार्ट 1 मैं बहुत बार कह रहा हूँ, तो ज़रूर देखो। RGB में क्या होगा, RGB करके लिखोगे बैकग्राउंड कलर और 255 हाईएस्ट वैल्यू ब्राइटेस्ट वैल्यू, तो ये रेड आएगा क्योंकि 255 रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ 00 तो 255 क्या मिलेगा, रेड। बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, सॉलिड, तो डार्क सा बॉर्डर आएगा और अंदर कलर रेड होगा। HSL ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ह्यू 0 120 240, 0 रेड 120 ग्रीन और 240 ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू 100%। तो ये ह्यू यानी ग्रे का शेड कंप्लीट या कम, तो कंप्लीट। और यहाँ पे लाइटनेस 0% 50% या 100%, तो 0% मतलब डार्कनेस अंधेरा बिल्कुल ब्लैक सा, 50 मतलब ना तो रोशनी ना अंधेरा मिक्स सही सा, और 100% बिल्कुल वाइट ब्राइटेस्ट। तो ये हमने बात कर ली इस बॉर्डर के बारे में। बात हैं बॉर्डर की साइड्स पे। तो बॉर्डर की साइड, CSS बॉर्डर की इंडिविजुअल साइड्स, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा, हमने क्या किया, बॉर्डर लिया, डैश करके स्टाइल लिखा, कॉलन करके डॉटेड डैश और सॉलिड ग्रोव, जो भी लिखना चारों डायरेक्शंस लिख दिया और वो हो गया। लेकिन अगर आपको इसे हर एक को ऐसे करके देना हो पूरी डिटेल में कि पता चले कहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे से, वहाँ पे पता नहीं चल रहा है लिखने में, पढ़ने वाले को, पहली बार पढ़ने वाले को, आपको तो पता है। तो देखो पैराग्राफ लिया, बॉर्डर टॉप से बॉर्डर डैश स्टाइल लिख रहे थे वहाँ कॉलन करके डॉटेड डैश, लेकिन वहाँ पे डिफाइन तो ये कर रहे थे ना इनडायरेक्टली कि ये टॉप से है, ये इधर से इधर से। तो देखो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर डैश टॉप से स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल लिख रहे थे वहाँ, यहाँ टॉप से, तो वो टॉप से थी पहली वैल्यू, तो टॉप से कितना स्टाइल है, डॉटेड है। राइट से क्या है, सॉलिड है यानी डार्क होगा, तो देखो टॉप से क्या है, ये रहा डॉटेड, राइट से क्या है, सॉलिड, और बॉटम से क्या है, डॉटेड, और यहाँ से क्या है फिर अगेन सॉलिड। सो नो नीड टू एक्सप्लेन एनी मोर। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा है डॉटेड सॉलिड डबल डैश टॉप बॉर्डर इज डॉटेड। देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, सॉलिड क्या है, राइट बॉर्डर है, और बॉटम बॉर्डर क्या है, देखो टॉप, और ये राइट आएगा, फिर नीचे आया बॉटम पे, फिर यहाँ लेफ्ट पे आएगा, तो उस पे इस पे ऑर्डर है बस। अगर बॉर्डर स्टाइल में देखो ये चीज़ मैं बता रहा था। अब अगर देखो 3 प्रॉपर्टी आई सिर्फ, पहले क्या है, एक बार 2 लिखी या 4 लिखी या 3 लिखी, एक भी लिखते हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर 3 आई, डॉटेड सॉलिड डबल, फिर क्या होगा, टॉप बॉर्डर तो माना जाएगा डॉटेड सबसे पहला वाला, फिर क्या है सॉलिड, ये माना जाएगा दोनों में, इधर भी राइट में भी और लेफ्ट में भी, और बॉटम में माना जाएगा गाइस जो तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी होगी, अगर 3 वैल्यू दे रहे हो आप सिर्फ। ओके, अब हम आते हैं गाइस 2 वाली वैल्यू में, अगर आपने दे दी डॉटेड और सॉलिड, तो क्या होगा, डॉटेड टॉप और बॉटम में ये लिया जाएगा और राइट और लेफ्ट में दूसरी वाली प्रॉपर्टी ली जाएगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, टॉप और बॉटम में बॉर्डर डॉटेड है और राइट और लेफ्ट में सॉलिड है। इफ़ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज़ 1 वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू है, तो हर जगह से वो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, टॉप से या राइट से या बॉटम से या लेफ्ट से, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया किधर से, लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी दे दी तो सब पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपने अलग से डिफाइन नहीं किया कि टॉप से कितना हो, लेफ्ट से कितना हो, राइट से कितना हो। तो ये चीज़ है गाइज। तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डॉटेड सॉलिड डबल डैश, तो डॉटेड सॉलिड डबल डैश, तो वो आप यार देख लोगे इतना तो यार अब आप सफिशिएंट होगी, आप समझ जाओगे। अब हम आते हैं गाइस बॉर्डर के शॉर्ट हैंड पे, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी। CSS के शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी पर आप आ गए। CSS बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, लाइक यू सॉ इन प्रीवियस पेज, देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज कंसिडर्ड व्हेन डीलिंग विद बॉर्डर। तो अगर हम इस कोड को शॉर्ट कर पाएँ तो एक ही बार में हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो देखो बॉर्डर हम क्या लिखते थे, बॉर्डर डैश विद दे देते 20 पिक्सल या थिन थिक मीडियम, है ना, या फिर देखो बॉर्डर स्टाइल रिक्वायर्ड था कि बॉर्डर स्टाइल करके लिखना पड़ता था आपको, है ना, और बॉर्डर स्टाइल करके सॉलिड डबल डैश, या फिर बॉर्डर कलर देना पड़ता था। तो अब आ गया गाइस, अब क्या है, अब आप इसे एक ही लाइन में कर सकते हो सबको। कैसे कि आप क्या लिखोगे, पी या पैराग्राफ जैसे एक्सेस कर रहे हो, अब बॉर्डर लिखो कॉलन करके, यहाँ से तो साइज़ सबसे पहले, ठीक है, यहाँ साइज़ दे दिया हमने 5 पिक्सल, फिर यहाँ क्या स्टाइल आएगा सॉलिड,
ये डबल डैश्ड ग्रुप रिच इनसाइड आउटसाइड जो भी करना हो, और यहाँ कलर आएगा। तो आपने बॉर्डर का कलर भी दे दिया और साइज भी दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे साइज कर दो, मान लो बॉर्डर का 15 पिक्सल, देखो इसकी बॉर्डर की बीच ये 15 पिक्सल हो गई, सॉलिड है और रेड है, तो इस बेस पे ये चीज़ें चलती हैं। अब आप रेड की जगह ब्लू कर लो, और जो ये सॉलिड है इसे आप कर लो डैश्ड कर लो, चाहे डॉटेड कर लो, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। देखो डैश करोगे तो देखो कितना कैसा लग रहा है। सो ये आपके ऊपर है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम एक बार में भी कर सकते हैं डिफाइन। जस्ट बॉर्डर लेफ्ट से क्या हो 6 पिक्सल सॉलिड रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या हो लाइट ग्रे। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है और लेफ्ट से क्या है बॉर्डर 6 पिक्सल, देखो कितना चौड़ाई है, यहाँ कौन सा स्टाइल है, यहाँ पे कलर जो है। अब देखो राउंडेड बॉर्डर पाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेता हूँ कोई प्रॉपर्टी रह तो नहीं गई पीछे वाले पेज में, नहीं। हम आते हैं राउंडेड बॉर्डर पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आज की वीडियो का। देखो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज होती है राउंड करने के लिए बॉर्डर को, बॉर्डर की रेडियस आपने पढ़ा होगा त्रिज्या अपने टाइम पे स्कूल में, या है ना। तो वो होता है ना कि कुछ सर्कल बनाना है तो उसकी रेडियस निकालते फिर उसे कंपास में भरते हैं, फिर उसका सर्कल बनाते हैं, है ना। तो गोलाई ही तो लेते हो आप एक तरह से। सो गाइस अब वो देख लेते हैं। देखो क्या है, बॉर्डर की दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और बॉर्डर रेडियस का दे दी 5 पिक्सल। पहले देखो इन्होंने दिखा रखा है नॉर्मल बॉर्डर क्या ऐसा होता है, कोई भी कहीं से गोलाई नहीं है, रेक्टेंगल सा है। राउंड आया तो थोड़ा सा चौड़ाई यहाँ से थोड़ी बहुत बॉर्डर रेडियस दे दी होगी। राउंडर आया तो और बॉर्डर रेडियस दे दी और डायरेक्शन से। जब राउंड डैश्ड आया बहुत ज़्यादा राउंड तो और बढ़ गई बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी। तो जैसे पहले वाले में हमने बात की थी बॉर्डर में, सेम यहाँ पे वैसे ये 2 अगर आप दोगे या 3 दोगे तो वो चीज़ आप देखोगे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर ले रखा है इन्होंने भी एक पैराग्राफ ले रखा है। तो इन्होंने एक पैराग्राफ ले रखा है, 4 पैराग्राफ ले रखे हैं। नॉर्मल, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्लास से। तो नॉर्मल की स्टाइल रखी इन्होंने यही 2 पिक्सल सॉलिड रेड, कोई बॉर्डर रेडियस नहीं लगी है। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगी है 5 पिक्सल की, तो इस सारी डायरेक्शन से हो रही है। और यहाँ पर लगी है रेडियस बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल की, और एंड में लगेगा इस बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल की। ओके, सो देखो तो 12 पिक्सल है, इतनी बढ़ रही है बॉर्डर रेडियस, तो कितना सर्कुलर हो रहा है। अब आपको पहले से पता ही है 5 पिक्सल, तो ये मतलब क्या है सारी डायरेक्शन से अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ 35 पिक्सल, ध्यान से देखना सेकंड वाले को, ये देखो बढ़ गया ना हर जगह से। अब अगर आप चाहते हो 2 डायरेक्शन से बढ़े तो क्या लिखो 15, 16 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। ऐसे बीच में गैप मत करना 10 और पिक्सल के बीच में, ये पिछली वीडियो में बताया था। तो देखो 16 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो 16 कहाँ से होगा टॉप और इधर से, और 10 की होगा इधर से और इधर से, राइट से लेफ्ट से होगा। इस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक में हमने बात की थी कि हम बॉर्डर और बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो हमने काफ़ी कुछ बात की गई आज की वीडियो में और काफ़ी कुछ हमने सीखा। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। देखो सीएसएस के बैकग्राउंड और सीएसएस के बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर कैसे लगा सकते हो, या बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हो HTML में भी या CSS में भी। और HTML में आप बैकग्राउंड इमेज और कलर एक साथ नहीं लगा सकते। बैकग्राउंड में इमेज को रिपीट करना हो या एक्सेस पे करना हो, वाई पे नहीं करना हो। बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर कोई इमेज है तो वो गाइज कैसे रहे, फिक्स्ड रहे या स्क्रॉल, अगर आप कंटेंट नीचे को आओगे स्क्रॉल करोगे तो इमेज वहीं रहे, सिर्फ कंटेंट चेंज हो, या इमेज भी ऊपर हो जाए, नहीं इमेज चेंज होती रहे, नीचे आ जाए इमेज, पीछे को चले जाए, ऊपर को रह जाए। जैसे कि आप देखते हो ना कि कहीं पे टॉप पे होता है नया बार, तो वो फिक्स कर देते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, फिक्स कर देते हैं उसकी पोजीशन। तो अगर फिक्स्ड लिखोगे तो फिक्स्ड रहेगी, इमेज हिलेगी नहीं, सिर्फ कंटेंट चेंज होगा, इमेज वहीं के वहीं रहेगी। और अगर स्क्रॉल लिखोगे तो इमेज भी स्क्रॉल होगी। फिर हमने बात की थी गाइस बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में, कि आप किस जगह पे सिर्फ यहाँ पर दिखाना हो बैकग्राउंड, यहाँ पे दिखाना हो किसी भी जगह पे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बहुत कम लाइन में आपने बहुत कुछ चीज़ देख ली थी। फिर बॉर्डर के बारे में बात की थी हमने, बॉर्डर की विड्थ, कलर, साइड्स, किधर किधर से बॉर्डर देना है। बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि हम कितने शॉर्ट में लिख सकते हैं सेम लाइन को। और राउंडेड बॉर्डर भी है हमने देखिए, जो भी हम लॉगिन या साइन अप फॉर्म पे यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ साथ कमेंट कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।